प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर पुनः आप सभी के साथ हो चुका हूं एक और बहुत प्यारे सेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आप सभी को एक बहुत प्यारी ट्रिक्स बताने वाले हैं आज सदिश और अदिश राशियों की, जो हर एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो, पुलिस का हो, दरोगा का हो, एसआई का हो, जीके जीएस या कहीं का भी हो, कहीं भी इससे छूटा नहीं है। तो आइए हम सेकंडों में याद करना सिखाते हैं कि सदिश और अदिश राशियां क्या हैं सेकंड में। फिर आगे आने वाले समय में मेरे भाई मैं आपके लिए एक कंप्लीट तैयारी कराऊंगा साइंस सेगमेंट को कंप्लीट लेकर के फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसा लिए मैं फ्री में कराऊंगा। और आप सभी जो है तब से हमारे चैनल को बढ़ाते रहिए, मजबूती से शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि चलिए साइंस वाले सर के पास चलते हैं, सत्येंद्र सर के पास। ठीक है, आइए सिखाते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा सर अदिश राशि की ट्रिक्स क्या हो सकती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसी से तुम सेट कर लेना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, भूल के दिखाना। ठीक है, हमने कहा जैसे राशि हो, इसने कहा कि राशि में, इसने कहा राशि में क्या, वा आधा हो या ना हो या एक बार से ज्यादा हो। अगर किसी राशि में वह आधा या एक से ज्यादा या ना हो तो ऐसी राशि अदिश। बोले सर नहीं समझे। हमने कहा सर देखो, जैसे विभव, तो विभव में वह एक एक दुई बार आया है, एक बार से अधिक आया है तो अदिश। सर जैसे विभवांतर, मैंने कहा सर एक बार से तो ज्यादा आ चुका है, अदिश। बोले सर आधा आपने कहा था, मैंने कहा जी हाँ, द्रव्यमान में वह आधा है, इसलिए द्रव्यमान भी कैसी राशि है। बोले सर अदिश राशि है, ये ध्यान रखना। फिर देखो इसने कहा ना हो आप देखो क्या कार्य में वह है, नहीं है, शक्ति में है सर, नहीं है, फ्लक्स में है, नहीं है, ऊर्जा में है, नहीं है, ऊष्मा में है, नहीं है, ताप में है, नहीं है, चाल में नहीं, का चार्ज में माने आवेश, चार्ज नहीं है, अंग्रेजी में लिखोगे चार्ज तो नहीं है, दूरी, समय, दाब, धारा, आयतन, इन सभी में अगर आप देखो तो कहीं वह नहीं है, जहां वह नहीं है वो अदिश। सेकंड में याद रखेंगे। उसके बाद इसने कहा सर सदिश वाला तो फिर बताया नहीं, मैंने कहा ये पढ़ो, उसमें है अगर राशि में वह है, जैसे वेग, संवेग, त्वरण, देखो एक एक ही बार है, वाह है का मतलब एक बार वाह, कितनी बार, एक बार वाह तो आप देखो आवेग में एक बार, बल में एक बार, विस्थापन में एक बार, बलागुण में एक बार, गुरुत्वाकर्षण में एक बार, और वजन या वेट या भार, भार को वजन कहते हैं, उसमें एक बार। हो गई ये ट्रिक्स, तैयार हो गई ट्रिक्स। और तथ्य आपको बता देता हूं, आइए मैं आपको और सारे तथ्यों की भी जानकारी देता हूं। बच्चों देखो, इस दुनिया में जैसे आप देखो प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन सा है, ये पूछता है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन है, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, मैंने बताया प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ये आपके लिए रामबाण है, आप इसे लिख सकते हो, आप इसे समझ सकते हो बहुत प्यार से। ठीक है, दूसरा देखो, दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है और व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। देखो दो द्रव्यमान, लग रहा आकर्षण बल, और ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण 1। और फिर देखो कि उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण 2। दोनों समीकरण को आपस में मिलाया, फिर कैलकुलेट किया तो यह प्रोपोर्शनल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर मिलता है। और मेरे भाई ये जो हमें मिल रहा है डाटा, वहां जहां कैपिटल जी जो है मेरे भाई, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी फॉर गर्ल, बड़ी वाली गर्ल, यानी गर्ल बड़ी हो जाए तो माँ बन जाती है। और बच्चों अगर वो अब माँ बन चुकी है तो माँ कभी बदल नहीं सकती, इसलिए कैपिटल जी का मान देखो, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो सदैव स्थिर या परिवर्तित रहता। कहीं ले जाओ, कहेगा एक वस्तु को चंद्रमा पे ले जाते हैं, कैपिटल जी में क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन सर प्रभाव जी का पड़ता, मैंने कहा छोटी वाली जी भाई, जी फॉर गर्ल माने लड़कियां में प्रभाव पड़ता है। ये छोटी है, बदल सकती है, लेकिन माँ है ये बदल नहीं सकती। ऐसे याद रखना कि सर बदलाव किसमें देखा जाता है। बोले सर इसके अंदर आपको बदलाव देखा जाएगा। बोले क्या क्या बदलाव, मैंने कहा जी पोल पर ये मैक्सिमम देखी जाती है ध्रुवों पर, और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर अगर आप जाओगे तो आपको सर ये मिनिमम देखी जाती है, ये ध्यान रखना। अब अगर ये भूमध्य से, ध्यान दो, अगर ये भूमध्य से ध्रुव की ओर आएगी तो मान बढ़ेगा, और अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएगी तो मान घटेगा, ये ध्यान रखना। ये जी का कॉन्सेप्ट था, और इसका मान ये आप देख पा रहे हैं। इसकी गणना हेनरी के वनडीज करते हैं। आइए
और कुछ महत्वपूर्ण बात तुम्हें बताता हूं। जैसे बल के बारे में मैंने बताया कि क्या है, वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। देख रहे हैं कैसे परिवर्तन किया। और बल की परिभाषा प्रथम नियम से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम बहुत पूछता है, जड़त्व के नियम से आती है। ठीक है। दूसरा इसने कहा कि सर द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है, यहां भी याद रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। द्वितीय नियम से मेरे भाई बल का सूत्र मिलता है, यह बात हर बच्चा ध्यान रखेगा। और यहां देखो, जैसे एक सवाल हमने दिया, न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। गति के नियम का और गुरुत्वाकर्षण बल, इन सभी चीजों का उल्लेख न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम में देखने को, न्यूटन के गति विषयक का नियम और प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण बल, ये मेरे भाई आपको कहां देखने को मिलेगा? बोले कि सर ये सभी देखने को मिलता है न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में। प्रिंसी न्यूटन की मैडम थी और पिया माने न्यूटन उसका पिया था, इसीलिए इस किताब का नाम प्रिंसिपिया हुआ। बहुत चुप्पे से बता रहा हूँ, किसी से बताना नहीं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल जी स्मॉल जी बराबर GME अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल जी का कैपिटल जी से संबंध है, रेल एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग जगह भी पूछे जाते हैं। और ये कॉमन क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, भार कितना होगा? तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड कभी बदलता नहीं है, ये ध्यान रखना। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान 60 किलो का ही होगा, क्योंकि यम फॉर मास और यम फॉर माँ कभी नहीं बदलती। इस तरह सभी गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, लेकिन माँ कभी बदलती नहीं है, ये ध्यान दे। फिर देखो, पृथ्वी पर भार हमने निकाल लिया तो आपको भार 600 न्यूटन आया। वहीं जब चंद्रमा पर निकाला तो क्या आया मेरे भाई? 100 न्यूटन। क्योंकि जी जैसे जैसे ऊपर जाती है चंद्रमा पर पहुंचेगी तो G/6 हो जाती है। तो G/6 रखा, 10/6, 60 को काट दिया, 10 दाम 100 न्यूटन आ गया। इस तरह से आपको ये देखने को मिल गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आप सभी को और बताई थी, गति का दूसरा नियम क्या कहता है? देखो, बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। हमने दिखा बल संवेग परिवर्तन P2 - P1 अपॉन डेल्टा टी। लेकिन सर ये क्या है? इसके लिए यहाँ आओ, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग किया, P बराबर mv किया, मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड निकाला। संवेग परिवर्तन निकालना था तो दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु नहीं रखा, हमने एक ही द्रव्यमान की दो वस्तुओं को रखा, एक को विरामावस्था में रखा, दूसरे को गतिमान किया। तो जो गतिमान थी वो अंतिम संवेग था, जो विराम में थी प्रारंभिक संवेग था। अब अंतिम संवेग में प्रारंभिक संवेग को घटा दिया, संवेग परिवर्तन निकल आया। तो संवेग परिवर्तन यहाँ देखो मेरे भाई रखा, समय से भाग दिया, यम को कॉमन निकाल लिया, v - u अपॉन डेल्टा टी। हमने पढ़ा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो a बराबर v - v अपॉन डेल्टा टी। जब मैंने देखा वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तपाक से a को उठा लाया, यहाँ रख दिया। अब यह प्रोपोर्शनल यम में या बराबर यम में हमें देखने को मिल जाता है। अब मेरे बच्चों यहाँ कुछ और डाटा आया कि सर अगर यह बराबर यम में मिला तो मात्रक इसका न्यूटन निकला, यसाई मात्रक था, लेकिन सीजीएस जो था वो डाइन होती है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होती है, ऐसा पूछा जाता है। फिर कहा सर संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा? अलग अलग संवेगों का योग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद आपस में बराबर होते हैं। हमने बराबर कर दिया, आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन कहा संवेग संरक्षण का उदाहरण बताओ। सर बहुत पूछता है रेल एग्जाम, क्या? बंदूक का पीछे की ओर हटना, रॉकेट की उड़ान, साथ ही साथ दो गोलों का आपस में टक्कर और तैराक का आगे की ओर बढ़ना, ये सभी क्या हैं? ये सभी संवेग संरक्षण का उदाहरण है। लेकिन इसने कहा कि सर संवेग संरक्षण का जो नियम है वो उसका आधार थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तृतीय नियम है न्यूटन के गति विषयक का। इस बात को तुम्हें भूलना नहीं है। महत्वपूर्ण बात थी, नोट में कि विराम अवस्था में संवेग 0 होगा, क्योंकि वेग 0 होगा तो संवेग 0 होगा। द्रव्यमान शून्य होगा तब संवेग 0 होगा, क्योंकि P बराबर mv में m0 तो v0। वेग दोगुना तो संवेग दोगुना। संवेग बराबर 0 होगा तो ऊर्जा कभी डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगी, यानी संवेग अगर 0 है तो ऊर्जा 0 नहीं होगी। मैं तुम्हें ट्रिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करना सिखाऊंगा। फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल आते हैं ना आपके अलग अलग एग्जाम में,
मैं सेकंडों में हल करना सिखाऊंगा, बस वक्त का इंतजार करो। फिर आवेग को भी हमने यहाँ पर बता दिया, ये सूत्र था, ये चीज, आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इस तरह से मेरे बच्चों जब मैंने आप सभी को बात किया तो लास्ट में हमने आपको यहाँ पहले भी बताया था, अब भी बता दिया कि किस तरह से हम ट्रिक्स को फॉलो करें कि विद इन सेकेंड चीजों को हम सीख जाएं। आप देख पा रहे हैं, और ये शो हमारा, ध्यान देना, डेली मिलेगा आपको, डेली मिलेगा ये शो आपको, डेली मिलेगा मेरे भाई 5 मिनट शो, इसका नाम रखा हूं 5 मिनट शो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सभी, अगर अच्छी लगी हो जानकारी, थोड़ा जल्दी जरूर बता दिया हूं क्योंकि जानकारी ज्यादा थी, समय कम था, इसलिए हमने जल्दी बता दिया। आगे इनका डिटेल भी आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वीकार करिए और चैनल को हमारे आगे बढ़ाइएगा, जिससे कि मैं शिक्षा में एक इम्प्रूवमेंट अपनी ओर से लाना चाहता हूं, अपना योगदान देना चाहता हूं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी शुल्क के। मेरी जो क्षमता है वो मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं कि आप सभी के संघर्ष का दौर जो हो वो मेरे भाई जल्दी खत्म हो जाए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सफलता दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।